हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ, पार्लर चलाती हूँ, बुटीक चलाती हूँ और बहुत सारे आइटम्स मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में इंक्लूड करके रखती हूँ। मैं क्लॉथ्स वगैरह भी रखती हूँ, क्रॉकरी आइटम रखती हूँ, ए टू जेड आपको 90%। सिर्फ मैं स्लीपर वगैरह नहीं रखती हूँ, बाकी आपको हमारे यहाँ सारी ही चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप मेरे आसपास से हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर से जरूर दीजिएगा। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम। भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब इस बार तो मुझे लगता है कि शादी सीजन खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। मुझे कब लगता है कि अब खत्म, कभी लगता है अब खत्म, लेकिन फिर से वही ट्रेंड पता चल जाता है, उनके यहाँ शादी है, अभी उनके यहाँ शादी है, यही सब चलता रहता है। और शादियों में सेलिंग काफ़ी अच्छी होती है। मुझे अपनी शॉप में थोड़ा सा काम करवाना है पेंटिंग का, क्योंकि मैंने ये जो वुडन की रैकें बनवाई थी, तो जब मैंने बनवाई थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी रैकों में पेंट वगैरह करवा सकूं और फिर उसके बाद सेट करवाऊं, और उनको सूखने में भी टाइम लगता, क्योंकि ये ठंडियों के सीजन में मेरा काम हुआ था, जब थोड़ा सा सीजन ऑफ रहता है जनवरी के आसपास, तो इसलिए मैंने ठंडियों में करवाया था। तो इसी वजह से अभी मैं सोच रही थी कि गर्मियां हैं और जल्दी जल्दी से सब सूखता चला जाएगा, तो मैं एक एक साइड का खाली करती जाऊंगी और पेंटिंग होती रहेगी, धीरे धीरे सूखता रहेगा और मैं सामान सेट करती रहूंगी। तो लेकिन अभी मौका फिलहाल मिल नहीं पा रहा है, देखते हैं कब तक मौका मिलता है और कब हमारे यहाँ पे वो काम होता है। जब भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि मेरी शॉप का रेंट कितना है, मतलब मेरी कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर, बुटीक, इन सब का रेंट मैं कितना पे करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का जवाब देने वाली हूँ। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। अब मैं बताती हूँ, पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपनी अभी की सिचुएशन। अभी तक की वीडियो में आप लोगों ने जो भी मेरा फेस देखा होगा, मुझे देखा होगा, तो आप सबके भी मन में ये डाउट कहीं ना कहीं जरूर आया होगा कि ये कैसी लेडी है, कैसे ही शॉप में आ गई। वैसे मैं ठीक से बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन होके नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है डेली डेली मेकअप वगैरह। वैसे तो मैं शादियों में भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, हाँ जितना लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, जो भी नॉर्मल सा मेकअप है मैं वही हमेशा करती हूँ। लेकिन डेली में मैं लिपस्टिक वगैरह या थोड़ा मेंटेन होके थोड़ा कम रहती हूँ, बट इतना भी बेकार बन के नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे शॉप पे रहना होता है, जितना इस टाइम आप वीडियो में मुझे देख रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है, पहले मैं आप लोग को वो बता देती हूँ। ये टाइम हो रहा है अभी आई थिंक 7:30 या 7:40 के आसपास का टाइम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मॉर्निंग के 7:30 या 40 के आसपास का टाइम है। मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है कि मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, वो घर पर ही है, जिसकी वजह से कस्टमर को किसी भी टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका जब मन करता है मुंह उठाते हैं और चले आते हैं। उनको एक भी बार ये नहीं सोचते हैं वो कि अभी वो पता नहीं क्या कर रही होंगी, क्या नहीं कर रही होंगी, अभी उन्होंने शॉप खोली होगी या नहीं खोली होगी। क्योंकि मैं शॉप पे आए हुए कस्टमर को वापस नहीं करती हूँ, कोई सा भी काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि इवन मैं अगर खाना भी खा रही होती हूँ ना, तो अब तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। मुझे मेरे फैमिली के लोग बहुत टोकते हैं कि खाना छोड़ के मत जाया करो, अन्न का अनादर होता है, तो इसलिए मैंने अब कम कर दिया है। नहीं, पहले मैं थोड़ा सा खाना खाती थी, कोई आ जाता था तो मैं रख के चली जाती थी, फिर घंटों 2-2 घंटे बीत जाते थे, उसके बाद मैं आती थी अंदर, तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था। ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी मैंने नहाया भी नहीं था, क्योंकि ये जिस दिन की क्लिप है उस दिन मेरे बेटे के स्कूल में थी छुट्टी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आराम आराम से काम कर रहे थे। वैसे तो सुबह जल्दी ही नहाना धोना हो जाता है, बच्चे की स्कूल की वजह से उनका टिफिन वगैरह बनाना रहता है। लेकिन जिस दिन की ये क्लिप है, शायद संडे की या मंडे की क्लिप है, संडे और मंडे दोनों ही दिन मेरे, संडे को तो संडे था, मंडे को किसी चीज की आई थिंक पता नहीं किसी जयंती वगैरह की छुट्टी थी स्कूल में। तो उस दिन मैंने सोचा चलो आज अच्छे से घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट से नहाएंगे। तो मैंने चाय वगैरह बना ली थी, बच्चों ने चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे
और बाकी मैंने वैसा कुछ नहीं किया था, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह हो गई थी। अभी मैं नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरी वॉशिंग मशीन में इस टाइम कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मुझे हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ते हैं। और मुझे नहाने के बाद कपड़े धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो फिर मैं अगर दिन में कपड़े नहीं सुबह में धुल पाती हूँ, नहीं टाइम होता है, फिर मैं शाम को धुलती हूँ और उसके बाद फिर से नहाती हूँ। मेरा ऐसा है। एक तो ज्यादा आदत तो मशीन की ही पड़ी है ना, तो इस वजह से आप ऐसे करते हैं अगर, तो फिर बिना नहाए मन नहीं मानता। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, बेडशीट वगैरह सारे रूम की चेंज करनी थी, बेड की, और जो मेरा गेस्ट रूम है उसकी भी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किए, सोफे कवर वगैरह, और अच्छे से मैं क्लीनिंग की। उसके बाद चाय वाय पी के बैठी ही थी और मेरे काम चल ही रहे थे बस। इसके बाद मैं जा रही थी कपड़े वॉश करने। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। और उसके बाद शॉप पे एक कस्टमर आ गए, और ये कस्टमर ऐसे थे कि जो 2-4 सेकंड के लिए नहीं थे, काफी लंबे टाइम के लिए के कस्टमर थे। और ये 4-5 लोग थे, एक एक लोग आपको शो कर रहे होंगे, सारा एक साथ नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैं कस्टमर की तरफ नहीं है मेरा फोन इधर जिस तरफ जिस एंगल में लगा हुआ है उसमें मेरा ही ज्यादा कैप्चर हो आ रहा है, क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद होता है कैमरे में आना, हर लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं। और गांव में तो आप जानते ही हैं, ऐसे वो कुछ भी रील बनाएंगे इंस्टा वगैरह, एक से एक जो हैं जिनको कुछ नहीं आता है उनको इंस्टा आता है, एक से एक रील डालेंगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर बात वीडियो में आने की हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं यहाँ पे उनको सामान दे के यहाँ से गई ही थी, मैंने सोचा चलो जाती हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा दुपट्टा चेंज है। और मैं यहाँ से जैसे ही अंदर गई कि चलो बाथरूम में पहुंची, तो मैंने वो दुपट्टा अपना डाल दिया था। फिर ये रिटर्न आ गई, तो मैंने दूसरा दुपट्टा लिया और मैं शॉप पे फिर से आ गई। ये फिर से रिटर्न आ गई, इनको चाहिए था कुछ सामान सेंस इनको बैंगल्स वगैरह चाहिए थे। तो ये स्टार्टिंग में पहले उन लोगों के साथ आई थी, फिर थोड़ा सा काम करके चली गई थी, बोली थोड़ी देर में आएंगे, अभी तुम्हारी दुकान पे भीड़ है। तो ये जैसे मैं शॉप से गई, मैंने सोचा वो जब आएंगी तब आएंगी, तब तक मैं अपने कपड़े धुल के नहा लेती हूँ। और मैं अंदर गई, अपना दुपट्टा भी मैंने डाल दिया था धुलने के लिए, वैसे ही आ गई है। इनको चूड़ी का सेट चाहिए था, बैंगल्स और सेट बनाना था इनको मेटल का, तो वही मैं इनको दिखा रही थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे दूसरा दुपट्टा लेके आ गई हूँ। तो घर में शॉप होने के बहुत से फायदे होते हैं और बहुत से नुकसान होते हैं। अब एक तो मैं घर का डस्टिंग वगैरह की थी, तो इसलिए मेरे फेस का आप देख सकते हैं हुलिया कैसा बना हुआ है, बाल वगैरह कितने गंदे हैं कुछ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना था। और इस तरह में मैं सुबह से उठी, घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग जो भी थे वो मैं करके चाय वगैरह करवा ली थी बिना नहाए। मैंने चाय बना लिया था, खाना तो नहीं बनाते हैं लेकिन चाय मैंने बना लिया था। और बिस्किट वगैरह बच्चों ने खा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके आराम से करना था। वैसे तो 7:10 तक मेरा जो बनना होता है खाना वो बन जाता है, क्योंकि 7:20 पे मेरे बेटे की वैन आती है, तो उसे भी लंच पैक करना होता है। तो मैं सुबह में ही अपना उसका जो लंच बनाती हूँ उसी में अपने लोगों का बना लेती हूँ। और प्रॉपर जो दाल चावल रोटी होता है वो हमारे यहाँ शाम को बनता है, और सुबह में सब्जी रोटी या सब्जी पराठा सब्जी पूड़ी ऐसे ही बनता है। और शाम में मेरे यहाँ पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी जो बनता है वो शाम में ही बनता है, क्योंकि सुबह में किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो शाम में ये चीजें मेरे यहाँ बनती हैं। तो सुबह मैं जब बेटे का बनाती हूँ तो उसी टाइम में बढ़ा के बना लेती हूँ, तो हम लोगों का लंच भी उसी में हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही इनको दिखाने आ गई। अब इनके साथ फिर से 3 लोग आ गई हैं, तो अब तीनों लोगों को मुझे बैंगल वगैरह का देना है। अब इसमें मेरा कितना टाइम जाएगा, अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा चला गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 7:30 या 7:40 से लेके मैं 9 बजे तक दुकान में ऐसे ही रही हूँ इसी पोजीशन पे। और मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं इन लोगों से बोलूं कि बस भाग जाओ यहाँ से। सच में बता रहे हैं आप लोगों से रियल। आप लोग कहेंगे कि ऐसे बोल रही हैं शॉप में आए कस्टमर को, लेकिन यार कस्टमर को भी तो सोचना चाहिए। अब ये लोग हैं सुबह उठी हैं, बस अपना नहाई या नहीं नहाई, खाना बना के भी आई हैं नहीं आई हैं, जो भी है। गांव में आप जानते हैं बच्चियां जहां 10-12 साल की हुई, बस उनको सब सिखा देते हैं कि चलो खाना बनाओ, ये करो वो करो जो भी है। तो सुबह ही सुबह में ये लोग आ गई, इन्हें कहीं जाना था। लेकिन मेरा कहना यही रहता है कि जब मैं फ्री होती हूँ तो चलो अच्छा लगता है कि ठीक है सुबह में भी कस्टमर आ गए, अच्छी बात है। लेकिन जब काम होता है हमारे पास, हम फ्री नहीं होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी मेरी आंखों में, मेरे सिर में दर्द होने लगा था, इतनी थकान हो गई थी मुझे।
और ये भी क्लिप पहले वाली और इधर वाली, क्योंकि ये जो लेडी हैं ये पहले भी आई थी, तो उन्हें पेटीकोट चाहिए था, तो पेटीकोट मैच का मैं नहीं इनको मिला था, तो ये बोली थी तब तक आप इन लोगों को सामान दीजिए और मैं पेटीकोट बगल वाली शॉप से लेके आती हूँ। और उनका भी यही है, उनके यहाँ भी घर पे ही शॉप है, तो उनकी भी शॉप शायद नहीं, उनकी घर पे नहीं है, सॉरी उनकी घर पे नहीं है, हाँ है उनका घर वो, लेकिन वो लोग यहाँ पे प्रॉपर रहते नहीं है, यहाँ पे केवल शॉप है, बाकी वो गाँव के अंदर उनका घर है जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो थोड़ी सी क्लिप मेरी इसमें ऐड हो गई थी, तो इनको मैंने पेटीकोट दिखाया, तो उसका कलर नहीं मैच हुआ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में बहुत सारे आइटम्स रखती हूँ, सिर्फ स्लीपर वगैरह छोड़ के आपको 90% चीजें मेरे यहाँ मिल जाती हैं, छोटी से बड़ी, छोटी बड़ी हर तरीके की चीजें मैं रखने का ट्राई करती हूँ। तो किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी पूरी शॉप का टूर कराऊंगी, अपना बुटीक का, पार्लर का, कॉस्मेटिक का और जो मेरा क्लॉथ वाला है उसका भी। तो यहाँ पे मैं थक गई थी, तो इन्हीं लोगों को मैं निपटाते निपटाते मेरा 9 के आसपास, 9 सवा 9 बज गया था। यहाँ तक कि मैं ये काम ही कर रही थी, तो मेरी जो स्टिचिंग वाली 2 हेल्पर आती हैं काज बटन तुरपाई फॉल पिको के लिए, वो दोनों भी आ गई थी। मेरे कपड़े भी कट नहीं थे, मैंने कोई प्रॉपर तैयारी नहीं की थी कि मुझे क्या स्टिच करना है, क्योंकि जब मैं स्टिच करूंगी तभी वो फॉल पिको तुरपाई वगैरह जो भी है तभी वो करेंगी। तो वो लोग भी आ गई थी और मैं यहीं पे इतना थक गई थी, मेरा पेशेंस मतलब बिल्कुल बीपी मेरा लो हो रहा था कि मैं अब क्या, वैसे भी मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं नहाऊं कि कपड़े धुलूं कि बाल छोड़ूं, मैं कुछ छोड़ भी नहीं सकती हूँ, इनको भी नहीं हटा सकती हूँ। तो इसी तरीके से घर में शॉप होने के आप देख ही सकते हैं क्या फायदे हैं, यही फायदे हैं, और क्या नुकसान है, यही नुकसान है। अगर आपका समय सही है तो फायदा है, अगर समय सही नहीं है तो नुकसान है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपना कर्म और कर्तव्य दोनों ही करने चाहिए, बाकी जो भी फल है, जो भी हमें मिलना है नहीं मिलना है, वो सारी ईश्वर की मर्जी होती है। जैसा ईश्वर को सही लगता है वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही करते हैं, जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उन्हें वो चीज वो प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कर्म कर रही हूँ, जैसे मुझसे हो सकता है मैं वैसे करती हूँ। वही मैंने बताया कि घर में होने की वजह से ना मॉर्निंग में कोई टाइम है, ना रूटीन है किसी का, कब जाना है कब आना है, ना ही इवनिंग में कोई रूटीन है, ना ही आफ्टरनून में कोई रूटीन है। दोपहर के 2 बजे चिलकती धूप में भी यहाँ की औरतें आ जाती हैं, तो ना हमें दिन में सुकून है। अगर कभी बच्चों की जैसे छुट्टियां वगैरह होती हैं, हम सोचे थोड़ा सा आज लेट सो लें, तो ना उस दिन तो पक्का से पक्का है कोई ना कोई आके टन टन करने लगता है। वैसे मेरे यहाँ स्टेशनरी का भी काम रहता है, तो स्कूल भी रहते हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मेरी शॉप से होकर जाते हैं, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ स्टेशनरी का चाहिए रहता है, तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं। और दूसरी चीज ये है, बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है करती हो तो पैसे कमाती हो। जी हाँ, हम पैसे कमाते हैं, हमें सुकून है इस बात का कि कम से कम हम अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर सकते हैं। अपनी जरूरतों के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, 4 पैसों के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता है, और हम एक ही की कमाई पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो जब घर में खर्च 4 लोगों का होता है और कमाने वाला सिर्फ एक होता है, तो फिर पूरा पड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम हर लेडी से यही कहना चाहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करिए, कभी भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन कुछ करिए। अभी आप मेरी ये क्लिप देख रहे हैं, ये भी उसी दिन की क्लिप है, लेकिन ये क्लिप मेरे नहाने धोने की बात की है। आप इस चेहरे को देखिए और उस चेहरे को देखिए, उसमें तो सेम ऐसा ही लग रहा था कि मैं सो के उठी हूँ, लेकिन मैं उससे पहले झाड़ू पोछा कर चुकी थी, डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर चुकी थी, चाय पी चुकी थी, बच्चों को भी चाय और बिस्किट वगैरह खिला चुकी थी। तो ये उसी दिन की फिर उसके बाद की क्लिप है। तो फिर ये लड़कियां आ गई थी, इन्हें गिफ्ट वगैरह चाहिए था, तो ऐसे में शॉप में आने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और शॉप में भी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं वो मॉर्निंग की क्लिप रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ जब तक आप लोग क्लिप नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल, हर किसी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए होता है हर बात के लिए, वैसे हम किसी को बताते हैं तो नहीं समझते हैं। तो वही मैं इस वजह से मैंने वो क्लिप शूट कर ली थी कि जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं। तो इन्हें गिफ्ट चाहिए थे, तो मैं वही दिखा रही थी इन लोगों को। जिस एंगल में मेरे गिफ्ट जिस वॉल की तरफ रहते हैं, उस एंगल में मैंने आज तक शायद कैमरा ही नहीं सेट किया कि जिससे आप सब देख पाए। तो इधर मेरा वुडन का रैक लगा हुआ है और पूरा मिरर वाला है, तो उसमें मैं गिफ्ट आइटम्स रखती हूँ। तो इनको क्या चाहिए था, वही 6 पीस में जो कप आते हैं वही चाहिए थे देने के लिए, तो मैंने इन्हें दिखाया। फिर इनको पैक करना था, तो मैंने उतार के दिखाया। अभी इन्हें पसंद आ गया है, इन्हें पैक करना है मुझे। इसी तरीके से मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में बहुत सारे आइटम्स ऐड करके रखती हूँ।
तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए, बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे आइएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ 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 थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कॉमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसा है जिसे ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, जिसके काम की है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। तो बात आती है ये कि मेरी शॉप का रेंट कितना है, मैं अपनी शॉप का क्या रेंट देती हूँ, मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, कपड़ों का काम है, तो कितने एरिया में है। मुझे इससे रिलेटेड कई कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि हाँ, मेरा जो कपड़ों का सेक्शन था पहले इसी शॉप में था जिसमें मैं कॉस्मेटिक करी हूँ, इसी में मैं थोड़ा बहुत रखती थी। लेकिन अभी आई थिंक 20 से 25 दिन हो गया है, मैंने कपड़ों का पूरा सेक्शन अलग कर दिया है। अभी उसमें बहुत अच्छे से सेटिंग वगैरह ना होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगी। तो वो क्लिप अभी मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, उसको भी मैं दिखाऊंगी, वो बिल्कुल ही अलग। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरी जो कॉस्मेटिक शॉप है वो अलग सेक्शन में है, जिसमें कि कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर, बैंगल्स एंड गिफ्ट का पूरा सिस्टम है, वो अलग सेक्शन में है, मतलब एक अलग प्रॉपर शॉप है। और जो मैंने अभी क्लॉथ का कर दिया है वो बिल्कुल अलग कर दिया है, वो अलग एक शॉप हो गई है। और जो मैं बुटीक का काम करती हूँ तो बुटीक का सामान तो मैं इसी शॉप में रखती हूँ, लेकिन मशीनें मेरी कहाँ लगी हैं वो भी मैं आप लोग के साथ कभी शेयर करूँगी, वो बिल्कुल अलग सेक्शन में लगी हैं। तो बात करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों की जगहों का क्या रेंट देती हूँ, मेरे यहाँ कितना रेंट है, या फिर मैं तीन शॉप चलाती हूँ और मल्टीटास्किंग से इतना सारा आइटम्स रखती हूँ तो ज़्यादा जगह भी चाहिए होती है। तो आप 3 शॉप समझ सकते हैं इनको, तो इसका मैं क्या रेंट देती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए, सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए, मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं इसका क्या रेंट देती हूँ। तो मैं इसका रेंट देती हूँ 0। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 0 बैलेंस इसका रेंट देती हूँ। इसका मुझे कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी घर में ही मेरी ये तीनों शॉप हैं। मुझे थोड़ा सा घर के साथ समझौता करना पड़ता है, मेरा घर थोड़ा छोटा पड़ जाता है और सामान शॉप का इधर उधर रखा रहता है। मेरे पूरे ही घर में आपको शॉप का सामान मिलेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हमें रखना ही पड़ता है जब हम स्टॉक मेंटेन करने के लिए सामान मंगाते हैं। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि मुझे 1 रुपए का भी रेंट नहीं देना होता है, वरना आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहीं भी अगर हम खोलेंगे तो 3 शॉप होंगी तो उनका क्या रेंट होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के हिसाब से सोच सकते हैं। वैसे मेरी शॉप विलेज में है तो यहाँ बहुत ज़्यादा रेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शॉप मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दी हूँ कि मुझे 0 बैलेंस कोई भी रेंट मेरा नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी सारी शॉप मेरे घर पे है। मेरा घर ऑन रोड है और रोड पे ही फ्रंट में जितना पोर्शन है उसमें मैंने अपने सारी शॉप का काम कर रखा है और पीछे मैं रहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।